ओम शांति। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ छोटी छोटी बातें। आज हम आदरणीय सपना दीदी जी से एक और प्रश्न पूछेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज का दीदी मेरा ये प्रश्न है कि जिस तरह से आपने हमें पिछले एपिसोड में समझाया कि जब हम अपने गोल्स सेट करते हैं और फिर उनके लिए वर्क करते हैं तो हम अपनी एनवी को ओवरकम कर सकते हैं। पर कई बार दीदी ऐसा होता है कि हम अपने गोल्स के लिए वर्क करते हैं और फिर भी रिपीटेडली हमें फेलियर मिल रहा होता है। कई बार जो चीजें हम चाहते हैं वो अचीव नहीं हो पा रही होती डिस्पाइट ट्राइंग। तो ऐसे में दीदी हमें क्या करना चाहिए? जी प्रवर्तिका सक्सेस एंड फेलियर ये हमारे लाइफ के दो पहलू हैं। कभी जीवन में सक्सेस आता है, कभी जीवन में फेलियर आता है। अब क्या होता है कि जब हमें जीवन में सफलता मिलती है तो हम बहुत खुश होते हैं, और उसी तरह से जब हमारे जीवन में फेलियर आता है तो हम दुखी, उदास, या अगर किसी के जीवन में रेपिटेडली फेलियर्स आते रहे तो वो कहीं ना कहीं कई बार लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सक्सेस और फेलियर को डीपली अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने जो अभी तक सक्सेस और फेलियर की जो डेफिनेशन अपने अंदर, अपने बिलीफ सिस्टम में डाली हुई है, जो हम अपने माइंड में, अपने इंटेलेक्ट में फीड करी हुई है, क्योंकि जो हमारे इंटेलेक्ट में, हमारे माइंड में हमने फीड करा है उसी अकॉर्डिंगली सब कुछ होता है। जैसे प्रोग्रामिंग है ना, कंप्यूटर में जैसी प्रोग्रामिंग कर देंगे तो एप्लीकेशन वैसे ही चलती है। तो हमने भी अपने अंदर कुछ जो है प्रोग्राम्स फीड करे हुए हैं। तो उसी तरह से जो सक्सेस और फेलियर का जो हमने अपने अंदर प्रोग्रामिंग करी हुई है, वो ये प्रोग्रामिंग करी हुई है कि अगर जो मैं चाहती हूँ या जो मैं चाहता हूँ वो मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में 100% मिल जाता है तो मैं सक्सेसफुल हूँ। और अगर जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ या जो मैंने टारगेट रखा है, अगर वो मुझे 100% नहीं मिलता है, सपोज 80% मिलता है या 50% मिलता है, तो हम उसको फेलियर में डाल देते हैं कि वो मेरे अंदर फेलियर में चला जाता है ना? तो ऐसा ही कुछ डेफिनेशन फिट करा हुआ है। जी दीदी, इसे ही कहते हैं सक्सेस और फेलियर। हाँ, तो ये जो डेफिनेशन हमने सक्सेस एंड फेलियर की डाली हुई है ना, तो क्या होता है सूक्ष्म में जब ऐसा मेरे सामने एक्सटर्नली होता है तो मेरे अंदर का जो सॉफ्टवेयर है वो तुरंत मुझे क्या मेरी स्क्रीन पर आ जाता है, फेलियर, है ना? क्योंकि मेरे जो इनर स्क्रीन है वो तो जैसा मैंने डेफिनेशन फीड करी है उसी अकॉर्डिंगली चल रही है, मैंने प्रोग्रामिंग जो करी है। अब वो तुरंत मेरे स्क्रीन पे आ जाता है फेलियर, और फेलियर मेरे चित्त में आ जाता है, सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में आ जाता है, और मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं। तो ज़रूरत क्या है, सबसे पहले तो हमें अपनी डेफिनेशन, जो ट्रू डेफिनेशन है वो फीड करनी है अपने अंदर। तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या है उसको थोड़ा सा हम लॉजिकली समझते हैं। जैसे आप देखते हैं, अगर मैंने कोई भी कार्य किया, जो टारगेट रखा, उसमें मैंने एक कदम चला, तो वो एक कदम भी क्या है, सक्सेस है। इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। स्टेप टुवर्ड सक्सेस ना, तो उस स्टेप टुवर्ड सक्सेस इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। जी। अब हमें भी अपने अंदर, हमने क्या डेफिनेशन डाली हुई है डायरेक्ट की, कि मुझे अभी थॉट आया डॉक्टर बनने का और कल मुझे डिग्री मिल जाए डॉक्टर की, है ना? जी। तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, ईच स्टेप इज टुवर्ड सक्सेस। तो मुझे सबसे पहले अपने साथ सेल्फ टॉक करके अपने आप को बूस्ट करना है। उस फेलियर में भी मुझे सक्सेस को ढूंढना है या उसको समझना है। सक्सेस है उसमें, लेकिन हम सक्सेस की साइड ना देख करके दूसरी साइड देख रहे हैं। जैसे हम, बहुत पुराना एग्जाम्पल है कि आधा गिलास भरा हुआ है, आधा खाली है। तो इट इज़ माय फोकस कि मैं क्या देख रही हूँ।
तो उसी तरह से अगर मैंने कोई भी एफर्ट किया है, तो उस एफर्ट से मैंने बहुत कुछ गेन किया है। मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है। एक्सपीरियंस इज सक्सेस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। जी। कि मैंने एक आई हैव लर्न समथिंग, मैंने लर्निंग में एक सक्सेस स्टेप आगे चढ़ा। तीसरी बार करा तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। पहली स्टेप में मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो था, तो दैट इज ऑल्सो इट्स अ स्टेप टूवर्ड सक्सेस। फिर उसके बाद आप देखिए कि आप जो जो कदम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आती जा रही है। दैट इज ऑल्सो अ स्टेप टूवर्ड सक्सेस। आपके अंदर परफेक्शन आ रही है। तो ये बहुत से सटल सक्सेस हमको मिल रहे हैं, जो भी हम एफर्ट कर रहे हैं, और वो अल्टीमेटली जा कर के मुझे 100% सक्सेस की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि वही जो मैंने कहा ना, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें अपने आप को सेल्फ टॉक करके अपने आप को एप्रिशिएट करना है ना? हम दूसरों को एप्रिशिएट करते हैं कि नहीं नहीं तुम बहुत अच्छे हो, यू कैन डू, आप कर सकते हो, और आगे बढ़ो, एक और बार ट्राई करो, हो जाएगा तुमसे, दूसरों को कहते हैं ना, है ना? तो उसी तरह से मुझे अपने आप को ना एप्रिशिएट करना है। हम दूसरों की पीठ थपथपाते हैं, मुझे क्या करनी है? अपनी पीठ थपथपानी है। है ना? जी। अपनी पीठ थपथपानी है कि, है ना? अपने आप को बूस्ट करना है, अपने आप को मोटिवेट करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया मैंने, अभी नेक्स्ट टाइम मैं इससे भी अच्छा कर सकती हूँ, है ना? तो उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप डिसहार्टेंड नहीं होंगे, आप खुश भी रहेंगे। तो हम जीवन में सफलता इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम जीवन में खुशी चाहते हैं। जी ना? दीदी। क्योंकि फेलियर हमें उदासी देता है, सक्सेस हमें खुशी देता है। तो मेरा टारगेट सक्सेस नहीं है, एक्चुअल में मेरा टारगेट है खुशी। जी। ना? अब हमने क्या करा है कि अपने अंदर जो खुशी है, उसको डिपेंडेंट बना दिया है सक्सेस के ऊपर। कि जब तक मेरे को ये चीज़ नहीं प्राप्त होगी, ये चीज़ नहीं मिलेगी, अब ये अगेन हमने एक रॉन्ग प्रोग्रामिंग करी हुई है अपने अंदर। ना कि जब तक मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगी, या जब तक मैं अपने जीवन में जो मैंने लक्ष्य रखा है उसको प्राप्त नहीं करूँगा या करूँगी, तब तक मुझे खुश नहीं होना। अगेन अ रॉन्ग प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पर भी मुझे अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करनी है। यहाँ पर हमें ये प्रोग्रामिंग करनी है कि मुझे हर काम खुशी-खुशी करना है। तो मुझे ऑटोमेटिकली जीवन में सफलता मिलती जाएगी। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि हम कहते हैं विश यू अ हैप्पी जर्नी, कि आपकी यात्रा सुखद रहे। हम ये तो नहीं कहते हैं कि विश यू अ हैप्पी डेस्टिनेशन, कि जी। जहाँ आप पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद आपको खुशी मिले, ऐसा तो विश नहीं करते हैं, हुँ। है ना? तो उसी तरह से जब जर्नी हैप्पीनेस है, तो जो मेरी सक्सेस की जर्नी है ना, सक्सेस जो मैंने टारगेट रखा है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि कोई पैदा होते ही तो डॉक्टर नहीं बन जाता है, स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ेगा। तो उसी तरह से ये जो मेरा एक लॉन्ग टर्म टारगेट रखा है मैंने, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होते हैं लॉन्ग टर्म टारगेट्स। तो उस लॉन्ग टर्म टारगेट को अचीव करने में जो मेरी जर्नी है, उस जर्नी को भी मुझे खुशी-खुशी चलना है उस पे। तो क्या होगा आपके लिए, वो सक्सेस और फेलियर का जो फ़ियर है, सबसे ज़्यादा फ़ियर होता है, जो मुझे खुश नहीं। हम कर्म करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम एफ़र्ट करते हैं, लेकिन अंदर में हमेशा एक डर लगा रहता है कि अगर मुझे सक्सेस नहीं मिला तो क्या होगा? जी दीदी। ऐसा होता है ना?
कि हमेशा अपने अंदर एक फ़ियर है। जैसे बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है, उसको इस बात की चिंता नहीं होती है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आएगा या एग्ज़ाम मेरा, उसको ये चिंता होती है कि अगर मेरे अच्छे मार्क्स ना आए, जो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, या अगर मेरे अच्छे मार्क्स ना आए तो क्या होगा? उसका स्ट्रेस का कारण वो होता है। माना सिचुएशन आने से पहले ही मैं अपने मन में उस सिचुएशन को एज्यूम करने लग जाते हैं, एजम्पशन। जी, 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 जी। और वो अजम्पशन जो है, अनुमान की जो हम कहते हैं, ये भी एक बीमारी होती है। हम अनुमान लगाते रहते हैं कि अगर फेलियर हो गया तो क्या होगा? अगर जो मैंने लक्ष्य रखा मैं नहीं पहुँच पाई तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? घर वाले क्या कहेंगे? मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे? माना इतने सारे हमारे थॉट्स चलने शुरू हुँ, हो जाते हैं। और वो थॉट्स क्या करते हैं, हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, ओवर वेस्ट थिंकिंग, ओवर नेगेटिव थिंकिंग, और वो कहीं न कहीं मेरे अंदर एक फ़ियर ऑफ फेलियर हुँ, आना शुरू हो जाता है। अब आप देखिए कि जब आप ऐसे फ़ियर से कोई भी काम करेंगे, तो उसमें परफेक्शन होगी, नहीं होगी, आउटपुट आएगा जो आप चाहते हैं, नहीं नहीं होगी। आएगा, है ना? तो अगर मैं सक्सेस चाहती हूँ, हुँ, तो मुझे इन ये सब मेरे लिए एक सटल ऑब्स्टिकल्स हैं मेरे सक्सेस में। एक होते हैं बाहर के ऑब्स्टिकल्स, एक होते हैं हमारे अंदर के ऑब्स्टिकल्स। और सक्सेस में सबसे बड़ा हर्डल, जो सबसे बड़ा बैरियर है, वो है फ़ियर ऑफ फेलियर, जी, जो जी। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम कर देगा। हुँ, है ना? मेरी खुशी कम कर देगा, मुझे तनाव में ले आएगा, है ना? मुझे घबराहट होनी शुरू हो जाएगी, है ना? तो ये सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए मुझे अपने अंदर खुशी लानी है। अब खुशी कैसे लाएँ? हुँ, हुँ। दैट्स अनदर क्वेश्चन ना, कि यस, यस, यस। हम खुश कैसे रहें, है ना? तो अगर हम देखें कि अगर हम भगवद गीता में देखें, तो अर्जुन को भी युद्ध करने से डर रहा था वो। उसको हारने का डर नहीं था, लेकिन उसके डर का कारण मोह था, ना, अटैचमेंट थी। हुँ, जैसे हम कहते हैं कि एक बहुत अच्छा सर्जन सबकी सर्जरी कर सकता है, लेकिन अपने बच्चे की नहीं कर सकता। वहाँ उसके हाथ जी। काँपेंगे, क्योंकि बिकॉज़ ऑफ अटैचमेंट। तो वहाँ वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हुँ, है ना? कि उसको क्यों नहीं सक्सेसफुल हो सकता वहाँ? क्योंकि उसके अंदर वहाँ अटैचमेंट के कारण फ़ियर आ गया, फ़ियर ऑफ फेल्योर आ गया अटैचमेंट के कारण। उसके फ़ियर ऑफ फेल्योर का कारण अटैचमेंट। अब यहाँ पर भी जैसे मैं भागवत गीता की बात कर रही थी, तो उसमें उस फ़ियर को दूर करने के लिए भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनिश्यंती। विजय तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हुँ, विजय तुम्हारी निश्चित है। तो अगर मैं इस तरह की अफ़र्मेशंस अपने अंदर लेकर के कोई कर्म करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, कि सक्सेस तो मेरा बर्थ राइट है, विजय तो मेरी हुई पड़ी है, मुझे सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो उससे क्या होगा? ये पॉज़िटिव अफ़र्मेशन कि मुझे निश्चय है कि मुझे सक्सेस मिलेगा। ये पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस क्या करेंगी? मेरे को खुशी भी देंगी, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, और मेरा आउटपुट भी अच्छा आएगा, परफेक्शन आएगी, और जो मैंने सोचा है, उस तक मैं पहुँच पाऊँगी, है ना? तो जीतना और हारना, ये हमारे हाथ में है। आज दुनिया में, इतिहास में जिन्होंने भी जीवन में सफलता प्राप्त की है, सक्सेस स्टोरीज हैं बहुत सारी। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो सक्सेस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्राप्त कर लिया हुँ, है, ये हम सब जानते हैं। उन्होंने भी कई अटेम्प्ट करे, बहुत सारे उनके लाइफ में फेलियर आए, लेकिन उनके अंदर सबसे बड़ी बात क्या थी कि उन्होंने छोड़ा नहीं, करते रहे, हिम्मत नहीं हारी, तो उनकी विजय हुई। तो यही मैं एसेंस में कहना चाहूँगी
कि हमें खुश रहना चाहिए। और जो मैंने जो 2 प्रोग्रामिंग्स बताई कि जो हमने रॉन्ग अपने अंदर बिलीफ सिस्टम में प्रोग्रामिंग करी हुई है, उस प्रोग्रामिंग को रीराइट करने की ज़रूरत है। जी, जी, जी। थैंक यू सो मच दीदी, मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आपने रीप्रोग्रामिंग की तरह से हमें समझाया कि अल्टीमेटली जब हमने प्रोग्रामिंग ही गलत करी हुई है, तो हम दिल शिकस्त तो होंगे ही। हुँ, तो इस चीज़ में दीदी जो आपने अफ़र्मेशंस का हमें समझाया हुँ, कि निश्चय बुद्धि विजयंती, हुँ। तो इसमें दीदी स्पिरिचुअलिटी कैसे हमें हेल्प कर सकती है? जी, जैसे उसमें स्पिरिचुअलिटी जो है, जैसे हम स्पिरिचुअलिटी शब्द लेते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी शब्द स्पिरिट से निकला है। अब स्पिरिट क्या है? जैसे कहते हैं ना, दुनिया में भी कहते हैं आपके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए, एक तो वो स्पिरिट होती है और उसके दूसरी तरफ स्पिरिट माना सोल। हुँ, तो स्पिरिट किसमें है? सोल में है ना? बॉडी में अलग स्ट्रेंथ है और जब हम कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, खुशी की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव अफ़र्मेशंस की बात कर रहे हैं, ये सारी बातें जो हैं वो सोल के अंदर होनी चाहिए। है ना? तो जब हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी माना जब हम सेल्फ रियलाइज़ेशन करते हैं, है ना? अपने आप को समझते हैं कि दैट आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम अ सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, हुँ, आई एम अ सक्सेसफुल सोल, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक विजयी आत्मा हूँ। तो इस तरह के जो हम अफ़र्मेशंस लेते हैं या मेडिटेशन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर आत्मा में एक सकारात्मक ऊर्जा, एक पॉज़िटिव एनर्जी डेवलप होती है, जो मेरे को अंदर ही अंदर से मेरी विल पावर को बढ़ाती है। और दूसरा जैसे हम ये कहते हैं सोर्स, कनेक्शन विद द सोर्स। सपोज़ मेरे अंदर विल पावर नहीं है, तो मैं कहाँ से विल पावर लाऊँ? सपोज़ मैं मेरे अंदर जो है मैं डिसहार्टेंड हूँ, है ना? या मेरे अंदर जो है खुशी नहीं है, तो मैं कहाँ से खुशी लाऊँ? हुँ, तो बड़ा सिंपल है, सोर्स से कनेक्ट हो। जैसे प्यास लगती है तो हम ऑटोमेटिकली पानी के पास जाते हैं पानी पीने। किचन में जाएँगे, पानी पिएँगे। उसी तरह से सोर्स कहाँ है? तो सोर्स जो है वो परमात्मा है। तो जी। मेडिटेशन माना अपने मन को परमात्मा के साथ कनेक्ट करना और उस सोर्स से अपने आप को एनर्जाइज़ करना। हुँ, जी, जी, जी। तो उससे क्या होता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, विल पावर बढ़ती है और सूक्ष्म में जैसे कि आप देखते हैं कि अगेन मैं भागवत गीता का कहूँ, तो पांडवों को क्या नशा था कि यही उनकी विजय का था कि उनके साथ भगवान है। हुँ, तो जहाँ भगवान है वहाँ विजय होगी, सक्सेस मिलेगा, जी। है ना? तो ये उनको निश्चय था कि अगर भगवान हमारे साथ है तो मेरे को विजय मिलेगी। उसी तरह से मेडिटेशन माना कि जिसमें हम परमात्मा को अपने साथी बनाते हैं। गॉड इज़ माय कंपेनियन। तो जब मेरा साथी स्वयं भगवान है, तो मेरी हार तो हो नहीं हुँ, सकती, विजय मेरी निश्चित है। तो आज जो ब्रह्मा कुमारीज़ के आप देखते हैं इतना वर्ल्ड वाइड सेंटर्स हैं और इतनी सेवाएँ हो रही हैं और मेजॉरिटी इट्स अ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन बहनें कर रही हैं, तो उसके पीछे बैकबोन कौन है? तो वो स्वयं परमात्मा है। वो हमें ताकत देता है, तो हमारे अंदर शक्ति आती है कि नहीं, वो हमारे साथ है। तो वो चीज़ जो है, इस तरह से स्पिरिचुअलिटी जो है, हमारे अंदर सक्सेसफुल बनने में, चाहे वो कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे हम कोई सेवा कर रहे हैं या लौकिक पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो हर जगह पर परमात्मा का साथ हमें एक अलौकिक शक्ति देता है, जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। लेकिन उसमें एक चीज़ अंडरलाइन करनी है हमें कि परमात्मा किसका साथ देता है, जहाँ सच्चाई है। कि सत्य के मार्ग पर भगवान सदा साथ है। जी, जी, जी। थैंक यू सो मच दीदी। दैट वाज़ अ वेरी हेल्पफुल सेशन।
तो आज के सेशन में हमने क्या सीखा कि हमें 2 चीज़ों की रीप्रोग्रामिंग करनी है। पहला ये कि सक्सेस सिर्फ वो नहीं है जब हम पहले अटेम्प्ट में ही 100% अपना टारगेट अचीव कर लें। ईच स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस इन इटसेल्फ इज सक्सेस, और उसके लिए हमें अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए और एफर्मेशंस का साथ देना चाहिए। और साथ ही साथ हम सक्सेस को खुशी के लिए चेज़ करते हैं, तो उसको ऑपोज़िट करना है रीप्रोग्राम, कि हमें खुशी पहले लानी है और खुशी का पैरामीटर सक्सेस सेट नहीं करना है। जब हम खुश होंगे, जब हमारी जर्नी टुवर्ड्स सक्सेस खुशी वाली होगी, तो सक्सेस भी ऑटोमैटिकली हमें मिल जाएगी और खुशी भी देगी। और इसके साथ स्पिरिचुअलिटी हमें बहुत हेल्प करती है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमारी इनर पावर्स को जागृत करती है। और जब हमें इनर वीकनेस फील होती है कोई, तो हम हमेशा भगवान से कनेक्ट होकर, परमात्मा से कनेक्ट होकर अपनी सारी पावर्स रिप्लेनिश कर सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई स्पिरिचुअलिटी इज़ अ मस्ट डू फॉर योर सक्सेस।